यह फैलाव पुट्टिका, नलिका व पट्टिका के रूप में होता है। जैसे मैंने बोला ना, ये जो कोशिका झिल्ली फैल जाती है तो किसके रूप में फैलेंगे? पुट्टिका के रूप में फैल सकती है, नलिका के रूप में फैल सकती है या पट्टी के रूप में फैल सकती है। यानी कि ये जो मैंने आकार बताया ये अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? यहां कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए अच्छा इसके काम बता रहे देखो। तो एक कोशिका झिल्ली के निर्माण में डीएनए प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बना। तो जब भी प्रतिकृति आए ना, आप फोटोकॉपी याद रखना कि एक से दो बना देना। इसके बाद में इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देती है, यानी संतति यानी एक से दो कोशिका बनाना। ठीक है? यह श्वसन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या है, इतने सारे फंक्शन है, याद नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन इसका एक फंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है? कौन सा याद रखोगे? तो ये फंक्शन आपको याद रखना है श्वसन का, कि ये किस में मदद करता है? श्वसन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट में, याद रखना। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से कोशिकांग के समान काम करता है, तो ये याद रखना है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इधर नहीं दिखेगा ना तो आप समझ जाना, आप मतलब थोड़ा सा इधर नहीं दिखेगा तो समझ जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है, ये आपको याद रखना है।